उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जीत के हो जाए तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 सांतत्य और अवकलनीयता की, उसमें मैंने आपको क्या सिखा दिया था मेरे भाई? प्रश्नावली 5.4 को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की सभा में एक नया टॉपिक सीखेंगे, लघुगणकीय अवकलन क्या होता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, और आपकी जो प्रश्नावली 5.5 है जो इसी पर बेस्ड है ना, उसके 1 2 3 4 5 6 सवालों को कंप्लीट कर लेंगे भाइयों। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल कहां पर केंद्रित करना है आपको? इस बोर्ड पर आपको केंद्रित करना है मेरे साथियों। चलिए सीख लेते हैं लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो y बराबर में एफ एक्स बराबर में यू एक्स और आपकी पावर है वी एक्स, यानी कि कोई फलन है और उस फलन की जो पावर है, जो घात है ना, वो भी कोई फलन है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। कोई हमारा ये फलन है, उस फलन की जो पावर है, घात है, वो भी क्या है? कोई फलन ही है। चलो, कोई यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। जब भी किसी फलन की कोई घात फलन ही हो तो क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। किधर? दोनों पक्षों में, लेफ्ट में भी और राइट में भी क्या लेते हैं? लॉग। तो लॉग वाई बराबर में पावर आगे आ गई वी एक्स लॉग यू एक्स। नाउ व्हाट विल वी डू? अब हम क्या करते हैं मेरे साथियों? व्हाट विल नाउ हमें क्या करना चाहिए? नाउ व्हाट शुड वी डू? अब हमें क्या करना चाहिए मेरे साथियों? तो अब हमें करना चाहिए, देखिए, अवकलन। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए 1/y आ जाएगा, dy dx। dy dx क्यों लिखा मैंने मेरे साथियों? क्योंकि यहां पर हम अवकलन है ना जो x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो dy dx आ जाएगा बराबर में bx। फिर देखिए log का अवकलन, पहला तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका अवकलन कर दिया log ux, तो 1/ux, क्योंकि log x का x के सापेक्ष क्या अवकलन होता है? 1/ux आ जाएगा, क्योंकि 1/x होता है, x के स्थान पर ux है, तो ux आ गया। फिर ux का भी अवकलन u डैश x, फिर प्लस में log ux और आपका b डैश x। क्या मेरे साथियों? b डैश x। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी चाहिए? dy dx की। तो dy dx बराबर में ux vx अपॉन में ux u डैश x प्लस में log ux bx। हमारा इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं, लघुगणकीय अवकलन कहते हैं मेरे साथियों। तो अब हम प्रश्नावली 5.4 5.5 को शुरू करने जा रहे हैं। तो अपना ध्यान अगर फालतू चीजों पर है तो प्लीज उसे हटाकर इस बोर्ड पर लेकर आइए, क्योंकि हम प्रश्नावली 5.5 को शुरू करने जा रहे हैं। और 5.5 का जो पहला सवाल है ना, चलिए इसको शुरू कर लेते हैं यहां पर। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी। चलिए मेरे साथियों, पहला सवाल क्या है उसका समाधान करते हैं यहां पर। तो पहला सवाल है हमारा y बराबर में cos x cos 2x cos 3x। यहां पर भैया क्या है? y बराबर में cos x cos 2x cos 3x। तो मेरे साथियों यहां पर कितने फलन है? कम से कम 2-3 फलन है। क्या है? 2-3 फलन का गुना होने पर आपका ये y बराबर fx आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी क्या करेंगे? अब भी हम दोनों पक्षों में लोग लेंगे। क्या लेंगे? लोग लेंगे, यानी कि कोई फलन आपका किन्हीं फलनों का गुणाफल हो, किन्हीं फलनों का भागफल हो, या फिर क्या हो आपका कोई फलन की पावर जो होती है ना वो फलन ही हो, तो हम जनरली क्या करते हैं? मतलब लॉग लेकर उसका अवकलन निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे? लॉग लेकर अवकलन निकालेंगे, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो मैंने log y लिख दिया बराबर में log y बराबर log
cos x cos 2x cos 3x। अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, अब आप जानते हैं कि log m ब्रैकेट मतलब log ब्रैकेट mn क्या हो जाता है हमारे, ये log ब्रैकेट mn ये हो जाता है हमारा log m प्लस में log n। तो इसी का क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। तो देखें log y बराबर log x यानी कि log cos x प्लस में log cos 2x प्लस में log cos 3x। नाउ व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए मेरे साथियों, अब कुछ भी ना है मेरे भाइयों, अब कुछ भी ना है, इसमें कुछ भी ना करना, बस x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। बस क्या करना हमें, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/y हो जाएगा log का, तो और dy dx बराबर cos x। अरे log cos x का क्या हो जाएगा मेरे साथियों, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा 1/cos x। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1/cos x। देन cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस में sin x। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस में sin x। फिर आपका देखिए प्लस साइन cos 2x का अवकलन यानी कि log cos 2x का कितना हो जाएगा 1/cos 2x। लेकिन x के स्थान पर क्या है, यहां पर cos 2x, तो cos 2x का भी हम अवकलन करेंगे। तो cos 2x का अवकलन क्या हो जाएगा sin 2x, और यहां पर x के स्थान पर क्या है 2x, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे साथ हमारा x। तो देखें आपका आ जाएगा, देखिए भैया 1/cos 2x कितना आ जाएगा 1/cos 2x। पहले बता रहा हूं सवाल लेन दिए इरेज करना पड़ेगा 1/cos 2x। और आपका यहां पर क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, देखें sin 2x कितना, माइनस में sin 2x और 2 गुणा में, तो -2 sin 2x। कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं हुई। फिर प्लस साइन log cos 3x, तो ये हमारा कितना जाएगा 1/cos 3x। तो मैंने यहां पर कर दिया मेरे भाइयों 1/cos 3x। चलिए मेरे साथ यहां तक हमने 1/cos 3x कर दिया। अब cos 3x का क्या हो जाएगा sin 3x, तो मैंने माइनस में sin 3x कर दिया, माइनस sin 3x और ये मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि 3x का अवकलन करेंगे तो वो भी आएगा 3। तो मेरे भाई देखिए 1/y dy dx बराबर कितना हो जाएगा माइनस में tan x, क्योंकि sin x अपॉन में cos x का जो कोसेंट होता है, भागफल होता है, वो tan x हो जाता है। यहां पर आ जाएगा 2 tan 2x और यहां पर आ जाएगा माइनस में 3 tan 3x हमारे पास। यहां तक तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ स्टेपों को हटा देते हैं मेरे साथियों यहां पर, और हम इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तो मान लीजिए मैंने इन स्टेपों को हटा दिया, सवाल ही थे ये तो आपको पता ही होगा। तो इन स्टेपों को यहां पर हमने हटाया, तो देखें भाई क्या करेंगे, dy dx y ये जो इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए y यहां पर माइनस में tan x, माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं मेरे भाइयों, माइनस को क्या ले रहे हैं कॉमन ले रहे हैं। तो dy dx बराबर माइनस tan x प्लस में tan 2x प्लस में tan 3x, tan 2x प्लस में tan 3x। अब y की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू तो हमने अभी तो लिखी है यार, cos x डॉट cos 2x cos 3x लिख देंगे। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा dy dx बराबर में माइनस में cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x और ब्रैकेट में आपके पास tan x प्लस में tan 2x प्लस में tan 3x। साइन कोस में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी आंसर आपका ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर जिसकी हमें जरूरत थी। ये वही फाइनल आंसर है मेरे साथियों जिसकी हमें जरूरत थी, यानी कि राइट आंसर है। अब हम सवाल नंबर दूसरे के यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सवाल नंबर दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा, देखें y बराबर अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2। अरे यार एनसीईआरटी तो आपके समक्ष रखी होगी ना, x माइनस में 1 x माइनस में 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 एनसीईआरटी आपके सामने रखी ही होगी। तो x माइनस में 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस में 5, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे मेरे साथियों, चलिए करते हैं यहाँ पर कैसे इसको सॉल्यूशन हम करेंगे।
तो देखें भाई यहां पर अंडर रूट की पावर, मतलब अंडर रूट का पावर का मतलब क्या, सॉरी अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर रहेगी हमारी हाफ। कितनी रहेगी हमारी पावर भाई, हाफ। तो देखें y बराबर मैंने कर दिया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, और इसकी पावर मैंने कर दी कितनी भैया, हाफ, क्योंकि अंडर रूट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, हाफ। नाउ अब हमें क्या करना चाहिए मेरे साथियों, अब पता है हमें क्या करना चाहिए, लॉग ले लेना चाहिए। क्या ले लेना चाहिए, लॉग ले लेना चाहिए। चलिए हम लॉग लेते हैं यहां पर, लॉग y बराबर, क्यों ले रहे हैं वैसे लॉग, क्योंकि फलन दो फलनों का भागफल है और पावर भी उसमें है। लॉग y बराबर, लॉग y बराबर, पावर तो आगे आ जाएगी, एक बाई दो आगे आ गई हमारी, लॉग x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। यहां पर कोई प्रॉब्लम यहां तक तो हमें नहीं हुई मेरे साथियों। अब क्या करेंगे देखिए, log m अपॉन में n, log m अपॉन में क्या हो जाएगा, log m माइनस में log n, यानी कि हो जाएगा देखिए log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो log y बराबर हाफ, log कितना आ जाएगा हमारे पास, log x माइनस 1 और x माइनस में 2, फिर माइनस log x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। यहां पर यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया। तो देखिए log y बराबर में 1/2, log x माइनस में 1, x माइनस में 2, माइनस log x माइनस में 3, x माइनस में 4, x माइनस में 5 आ गया। अब देखिए माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या, अभी आगे अभी एक और सूत्र लगेगा, log m डॉट n वाला यहां पर लगेगा भैया, वो दिख रहा है ना। तो इन स्टेपों को तो हम हटा देते हैं यहां पर। अरे यार पहले तो हमने log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगाई, अब हम log m डॉट n वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सवाल आपके पता ही होगा क्योंकि आप समक्ष एनसीईआरटी रखी होगी भैया, सवाल लेंदी है इसलिए बार बार हमें क्या करने पड़ते हैं, इरेज करने पड़ते हैं। तो देखिए log y, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1/2 आपका दो सभी पद से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए log m डॉट n, log m डॉट n कितना हो जाएगा आपका, log m प्लस में log n, यानी कि log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। log m n वाली प्रॉपर्टी यहां पर लगा देंगे, तो माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करा, log x माइनस में 3 माइनस log x माइनस में 4, और आपका यहां पर माइनस, यहां ले लीजिए log x माइनस में 5। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया। तो देखिए log y बराबर में 1/2 ब्रैकेट log x माइनस में 1 प्लस log x माइनस में 2, माइनस में log x माइनस 3, माइनस log x माइनस 4, माइनस में log x माइनस में 5। नाउ वी विल क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन। तो 1/y dy dx बराबर 1/2 log x माइनस में 1 का अवकलन। भाई यार log x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है हमारा, 1/x। तो x माइनस में 1 का भी क्या हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 का जो डिफरेंशिएशन है, सॉरी आपका डेरिवेटिव वो कितना होता है 1, तो 1/x माइनस में 1 हो जाएगा। तो 1/x माइनस में 1 प्लस 1/x माइनस में 2, अवकलन करने की जरूरत है नहीं, 1 हो जाता है, माइनस में 1/x माइनस में 3, माइनस 1/x माइनस में 4, माइनस में 1/x माइनस में 5। यहां पर कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं हुई। अब इन स्टेपों को भी मैं मिटा रहा हूं क्योंकि y की वैल्यू में लिखूंगा, और y हमारा आपको पता ही होगा क्या है हमारा y, अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस में 3, x माइनस में 4, x माइनस में 5। तो dy dx बराबर y की वैल्यू कितनी हमारी 1/2, y हमारा हो जाएगा अंडर रूट x माइनस में 1 और x माइनस में 2
डिवाइड में x माइनस में 3, x माइनस में 4, x माइनस में 5, ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस में 1 प्लस में 1 अपॉन x माइनस में 2 माइनस में 1 अपॉन x माइनस में 3 माइनस में 1 अपॉन x माइनस में 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस में 5। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, फाइनल आंसर है, जिसकी हमें जरूरत थी, जो हमारा मोटिव था, जो हमारा आंसर निकालने का हमारा मोटिव था, मकसद था, वो आंसर मेरे साथ हमें मिल गया है। अब बात करेंगे हम सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, चलिए उसको करते हैं। यहां पर प्लीज हार्ड वर्क अपने काम में पुट अप करते रहिए, हर दिन पुट अप करते रहिए भैया। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 3 की। यहां पर सवाल नंबर 3 क्या है हमारा, y बराबर log x। क्या है, y बराबर log x और आपका पावर में क्या है cos x। y बराबर log x और पावर में क्या है मेरे साथियों, क्या है हमारी cos x। कैसे करेंगे, अरे यार कोई फलन है उसकी पावर भी क्या है, कोई फलन है, तो क्या करेंगे भैया, लॉग लेंगे। तो चलिए लॉग लेते हैं। यहां पर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log y बराबर cos x तो आपका आगे आ गया, log x, log x। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, देखिए कुछ ना करेंगे भाई, अब कर देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1 अपॉन y dy dx। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है मेरे साथियों dy dx की वैल्यू ज्ञात करना। किसकी वैल्यू ज्ञात करना, dy dx की वैल्यू ज्ञात करना। तो 1 अपॉन y dy dx, cos x को मैंने एज इट इज छोड़ दिया और इसका आपका क्या कर दिया, आपका log x का। तो 1 अपॉन log x, देन log x का भी तो करेंगे यार, और log x का तो 1 अपॉन x ही होता है, प्लस साइन log ब्रैकेट में log x एज इट इज, cos x का आपका कितना होता है माइनस में sin x। तो log ब्रैकेट log x और आपका cos x का कलर माइनस में sin x हो जाता है। तो माइनस sin x, माइनस sin x। आप क्या करेंगे मेरे भाई और मेरे साथियों, देखें dy dx बराबर y कितना जाएगा, cos x अपॉन में x log x माइनस sin x log ब्रैकेट log x। कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। y की वैल्यू क्या है, यहां पर y की वैल्यू आपकी log x की पावर cos x, रखते ही आपका dy dx आ जाएगा। तो देखें dy dx बराबर log x की पावर cos x ब्रैकेट cos x डिवाइड में x log x माइनस में sin x log ब्रैकेट में log x। दैट इज द फाइनल आंसर जिसकी हमें जरूरत थी, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब बात करेंगे हम सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 हमारा क्या, सवाल नंबर 4 क्या कहता है हमसे, ये कहता है y बराबर x की पावर x माइनस में 2 की पावर साइन x। तो देखें भाई y बराबर में x की पावर x माइनस में 2 की पावर साइन x। चलिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए भैया यहां पर भी है फलन x की पावर x और यहां पर भी 2 की पावर साइन x। तो इन दोनों का अलग अलग करके हम क्या निकाल लेंगे, अलग अलग करके लॉगरिथमिक फंक्शन से निकाल लेंगे। अलग अलग करके, अलग अलग करने का मतलब सबसे पहले मान लेंगे, माना u बराबर x की पावर x और v बराबर में 2 की पावर साइन x। भाई u बराबर में x की पावर x और v बराबर में 2 की पावर साइन x। तो हमें ज्ञात क्या करना है, dy dx बराबर du बाई dx। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। du बाई dx की वैल्यू ज्ञात कर इसमें रखेंगे और फिर dv बाई dx की वैल्यू ज्ञात कर इसमें रखेंगे और आप dy बाई dx प्राप्त कर लेंगे। सीधा सा, इट्स वेरी सिंपल फॉर अस यहां पर भाई। तो ड्यू बाई u बराबर कितना आपका x की पावर x, तो u बराबर में x की पावर x है। हाँ
दोनों तरफ लघु गणक लेने पर दोनों तरफ क्या लेंगे, लघु गणक। तो log u बराबर x log x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे भाई x के सापेक्ष। तो 1/u du बाई dx बराबर, पहला फलन एज इट इज, x को मैंने एज इट इज कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, पहला x को एज इट इज छोड़ दिया, चाहे x का अवकलन कर दो, x का अवकलन कर दिया वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक आएगा log x मैंने लिख दिया यहां पर, देन पता है x का अवकलन कर दिया, तो अब x को छोड़ दिया, log x का अवकलन कर दिया, तो x 1/x, तो x से x कैंसिल, क्या बचेगा मेरे साथ हमारे पास, इधर देखिए 1/u du बाई dx बराबर log x प्लस में 1। अब u आपका इधर चल जाएगा, u की वैल्यू क्या है, x की पावर x, तो du बाई dx बराबर x की पावर x ब्रैकेट में log x प्लस में 1। दिस इज द ड्यू बाई, फाइनल आंसर नहीं आया अभी, हाफ आया है, ड्यू बाई dx। अब बात करते हैं b बराबर हमारा क्या है, 2 की पावर साइन x, क्या है b बराबर 2 की पावर साइन x है भैया, क्या है हमारा b बराबर में 2 की पावर साइन x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर नहीं करेंगे, सबसे पहले log लेंगे, log लेने पर, वैसे तो 2 की पावर साइन x का डायरेक्ट हमें अवकलन पता ही है, क्या हो जाएगा मेरे साथ, 2 की पावर साइन x का अवकलन आपका, अरे 2 की पावर साइन x आ गया और cos x गुणा में आ जाएगा, लेकिन फिर भी log ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से करेंगे। तो log भी बराबर साइन x आगे आ गया और log 2, साइन x आगे आ गया log 2। तो देखें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dv बाई dx, हमें तो dv बाई dx की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, dv बाई dx की। तो log तो हमारा आगे आ गया, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, तो dv बाई dx बराबर b आपका इधर चल गया, और b की वैल्यू क्या है 2 की पावर साइन x, तो 2 की पावर साइन x log 2 cos x। अब आप ये जो दोनों वैल्यूज आई है ना आपके पास, ड्यू बाई dx की और dv बाई dx की, इसको आप समीकरण नंबर 1 में पुट अप कर दीजिएगा और फाइनल आंसर प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए हम पुट अप कर देते हैं इतने से प्लेस में, इतने से स्थान में, तो dy dx बराबर कितना जाएगा, x की पावर x log x प्लस 1, फिर प्लस साइन लिख दिया मैंने, और dv बाई dx की वैल्यू क्या है हमारी 2 की पावर साइन x log 2 cos x, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब सवाल नंबर 5 की बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x था, कुछ ना करना, अलग अलग करके क्या निकालना है, log निकालना है, अलग अलग करके log लेना है, और फिर आपको इसको dy बाई dx निकालना है, मतलब dy बाई dx निकालना है, इसे u मानना है, वो आपकी मर्जी, y मानो कुछ, मतलब y तो नहीं मान सकते, y तो यहाँ पर है, आप मान ले इसे w माने, यू बी माने, कुछ भी माने, यू माने, जो माने, u बराबर x की पावर x, b बराबर 2 की पावर साइन x आ गया, फिर मैंने u बराबर x की पावर x लिख दिया, log u बराबर में x, यार दोनों तरफ लघु गणक लेंगे, तो log u बराबर में x log x 1/u du बाई dx बराबर में log x प्लस में 1 यहां पर आ जाएगा। तो देखिए du बाई dx बराबर में x पावर x log x प्लस में 1 आ गया, फिर b बराबर में 2 की पावर साइन x log b बराबर में साइन x log 2 1/b dv बाई dx बराबर में log 2 cos x dv बाई dx बराबर में 2 की पावर साइन x log 2 cos x हमारे पास आ गया। फिर हमने dy बाई dx की वैल्यू क्या निकाल ली, du बाई dx प्लस में dv बाई dx, तो du बाई dx कितना आ गया, x की पावर x ब्रैकेट log x प्लस में 1 प्लस में 2 की पावर साइन x log 2 cos x। सवाल नंबर 5 पर चलिए बढ़ जाते हैं, बात करते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। y बराबर आपके पास कितना है, x प्लस में 3 की पावर 2 और डॉट में x प्लस में 4 की पावर 3 डॉट x प्लस में 5 की पावर 4। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, भाई log लेंगे, 2-3 फलों का गुनाफल है हमारा, क्या लेंगे log, तो देखें log y बराबर कितना आ जाएगा पास, देखें log x प्लस में 3
का स्क्वायर एक्स प्लस में 4 की पावर 3 एक्स प्लस में 5 की पावर 4, ये एक्स है भैया। क्या है ये हमारा एक्स। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, देखिए अब क्या करेंगे हम, लॉग भाई बराबर में लॉग एक्स प्लस में 3 का स्क्वायर एक्स प्लस में 4 की पावर 3 एक्स प्लस में 5 की पावर 4। अब यहां पर भैया समझने की बात है, देखिए लॉग एम डॉट एन कितना हो जाता है आपका, लॉग एम प्लस में लॉग एन, वही लगेगा यहां पर। तो लॉग वाई बराबर लॉग, तो भाई दो तो आपका फिर आगे आ जाएगा लॉग एम की पावर एन से, यानी कि दोनों को उपयोग कर रहा हूं। देखो लॉग एम डॉट एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन और डॉट, क्योंकि log m की पावर n बराबर n log m, दोनों का उपयोग करने पर। तो देखें भैया log 2 आपका आगे आ गया, 2 log x प्लस 3, फिर यहाँ पर 2 3 आगे आ गया log x प्लस 4, फिर आपका 5 4 आगे आ गया और हमारा log x प्लस में 5 की पावर तो आपके आगे आई गई। नाउ अब क्या होगा, कुछ ना होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू होगा, तो 1 बाई डी बाई डी एक्स बराबर 2, 1 अपॉन एक्स प्लस में 3, लॉग एक्स के सापेक्ष 4 एक्स का अवकलन, एक्स का लॉग एक्स सापेक्ष तो 1 अपॉन एक्स से होता है ना, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष प्लस में 3 है, 2 एक्स प्लस में 3 लिख दिया, 3 1 बाई एक्स प्लस में 4 प्लस में 4 1 बाई एक्स प्लस में 5 यहां पर आ गया। अब देखें डी बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 बाई एक्स प्लस में 3 बाई एक्स प्लस में 4 बाई एक्स प्लस में 5 यहां पर। अब y को हम इधर ले जाएंगे, तो मैंने y को यहां पर लिख दिया भैया। और देखें अब आपको कुछ स्टेप यहां से हटाने पड़ेंगे ये वाले, और हम इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इन स्टेपों को यहां पर हटा दिया जाए, तो चलिए मेरे साथियों इन स्टेपों को हम यहां पर हटा देते हैं क्योंकि ये सवाल लेंदी है। तो डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स बराबर आप पास आ जाएगा वाई कितना हमारे पास, वाई है एक्स प्लस में कितना भैया, 2 एक्स प्लस में 3, तो एक्स प्लस में 3 इनको भी मैं हटा रहा हूं यहां पर, इनको भी इरेज कर रहा हूं। एक्स प्लस में 3 का स्क्वायर एक्स प्लस में 4 का क्यूब और एक्स प्लस में 5 का 4 आ जाएगा यहां पर। और ब्रैकेट में ये क्या चल रहा है भैया, एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम जब लेंगे हमारे पास क्या आएगा पता है, जब भी एलसीएम लेंगे तो आप पास आएगा एक्स प्लस में 3 एक्स प्लस में 4 एक्स प्लस में 5, और देखिए एक्स प्लस में 3 से एक्स प्लस में 3 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 2 एक्स प्लस में 4 एक्स प्लस में 5 और प्लस 3, यहां पर एक्स प्लस में 4 से एक्स प्लस में 4 कैंसिल, क्या बचेगा आप पास एक्स प्लस में 3 एक्स प्लस में 5, और फिर आपका देखिए प्लस चिन्ह आपको यहां पर 4 आ गया, एक्स प्लस में 5 से एक्स प्लस में 5 कैंसिल, क्या बचेगा आप पास एक्स प्लस में 3 एक्स प्लस में 4। अब क्या करेंगे, पावर कम हो जाएगी तो डी वाई डी एक्स बराबर, अब देखिएगा क्लियर दिखेगा आपको, डी वाई डी एक्स बराबर में एक्स प्लस में कितना मेरे साथियों, एक्स प्लस में 3 की पावर 1 बच जाएगी, और इसकी पावर कितनी बचेगी, क्योंकि यहां पर एक पावर है कम हो जाएगी, कितनी बचेगी 2, और वहां पर भी इसकी एक्स प्लस 5 की एक पावर कम हो जाएगी, कितनी बचेगी 3, तो यहां पर हमारी 3 आ गई। अब मुझे इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा मेरे साथियों, आपका आ जाएगा देखिए 9x स्क्वायर प्लस में 70x प्लस में 133, करेंगे तो अपना टाइम जाए होगा, आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई तो करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर में एक्स प्लस में 3 एक्स प्लस में 4 का स्क्वायर एक्स प्लस में 5 की 3 ब्रैकेट 9x स्क्वायर प्लस में 70x प्लस में 133, ये हमारा क्या है मेरे साथियों, डी बाई डी एक्स है भैया। आई होप ये भी आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा, आपकी नस नाड़ियों में ये भी बैठ गया होगा। अब बात करेंगे आपके सवाल नंबर 6 की, सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। छठा क्या कहता हमसे,
छठा कहता है y बराबर x। थोड़ा सा लेन दिए तो पूरे ध्यान से पूरे मन से देखिए मेरे साथियों, एक एक प्रॉब्लम का समाधान होगा। तो x प्लस में 1/x की पावर कितनी है आपकी x, तो x प्लस में 1/x पावर x प्लस में x 1 प्लस में 1/x, x प्लस में ब्रैकेट में आपके आ गई 1 प्लस में 1/x। अब क्या करेंगे यहां पर देखिए, कुछ भी ना है भाई, कुछ भी ना है, कुछ भी ना है ज्यादा। देखिए u बराबर आप वही मान लेंगे x प्लस में 1/x की पावर x, और v बराबर आप मान लेंगे x 1 प्लस में 1/x। फिर देखिए dy dx हमारे पास आ जाएगा du बाई dx प्लस में dv बाई dx। dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा du बाई dx प्लस में dv बाई dx। समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे कैसे होगा। u बराबर आपके पास है x प्लस में 1/x की पावर x, दोनों तरफ लघु गुणक लेने पर तो log u बराबर कितना आ जाएगा x, आगे log ब्रैकेट में x 1/x। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे मेरे साथ, तो देखिए log u बराबर में x log ब्रैकेट में x प्लस में 1/x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x 1/u du बाई dx बराबर x, पहले फलन का अवकलन 1 आ जाएगा, इसको मैंने ऐसी छोड़ दिया log x प्लस में 1/x। फिर आपका देखें पहला को मैंने एज टी छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन कर दिया, तो देखिए पहला मेरा एज टी, दूसरे का अवकलन 1/x कितना आ जाएगा 1/x, यानी कि x प्लस में 1/x। अब यहां पर देखेंगे बड़े ध्यान से, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। x प्लस में 1/x का भी तो अवकलन करेंगे, और x का अवकलन 1 और 1/x का माइनस 1 में x स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस में 1/x स्क्वायर। भाई x का तो इसका हो जाएगा 1 माइनस में 1/x स्क्वायर। अब बात करते हैं, आप यहां पर देखिएगा 1/u बराबर सॉरी dv बाई dx बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, du बाई dx बराबर आपके पास आ जाएगा u, और u की वैल्यू कितनी हमारी x प्लस में 1/x पावर x को बाद में लिख देंगे, पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास log x प्लस में 1/x है, तो log ब्रैकेट x प्लस में 1/x प्लस चिन्ह, भाई प्लस चिन्ह, तो मैंने प्लस चिन्ह लिख दिया, और यहां पर है x डिवाइड में x 1 प्लस में x और आपका 1 माइनस में x स्क्वायर है ना, ये रहा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो du बाई dx आपके पास पता है कितना जाएगा, यह आ जाएगा log x प्लस में 1/x, और ये देखिए x का जब एलसीएम लोगे यहां पर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस में 1 और x स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो प्लस में x स्क्वायर डिवाइड में x स्क्वायर प्लस में 1, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्या x स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइड में x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, बचा क्या du बाई dx। ध्यान रखेंगे हमारे पास बचा है du बाई dx log ब्रैकेट में x प्लस में 1/x, आपका यहां पर देखें प्लस x स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस में 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो du बाई dx तो आपके पास आ गया। अब बात करते हैं आपके dv बाई dx को निकालने की, तो dv बाई dx को मेरे साथियों कैसे निकालेंगे, चलिए करते हैं यहां पर। चलिए मेरे साथियों अब बात करेंगे dv बाई dx की। बस स्पेस की यहां पर क्या है कमी, तो स्पेस की कमी को तो हम अभी पूर्ति कर देते हैं इन स्टेपों को हटाकर, किन स्टेपों को हटाकर, इन सभी स्टेपों को हटाकर। यहां पर देखें भाई b बराबर आपके पास क्या है, b बराबर है हमारे पास क्या था, हमारे पास b बराबर, तो b बराबर मेरे साथियों आपके पास है एनसीईआरटी आपके सामने रखी होगी x 1 प्लस में 1/x, x 1 प्लस में 1/x, वही दोनों पक्षों में लघु गणक लेने पर, दोनों और लघु गणक लेने पर। तो देखें भैया log b बराबर x 1 प्लस में 1/x आपका आ गया log x, तो 1 प्लस में 1/x log x। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और क्या करेंगे, तो 1/b dv बाई dx बराबर 1 प्लस में 1/x का अवकलन क्या है, 1 प्लस 1/x का अवकलन है क्या वो से
पता ही है, माइनस में 1/x², और log x को मैंने एज चीज छोड़ दिया, उसके बाद प्लस चिन्ह लगाया, इसको एज चीज छोड़ दिया, और log x का 1/1 में x² लिख दिया, यानी कि 1/x आ गया। तो 1 प्लस में 1/x, और हमारा क्या बचा 1/x। एलसीएम यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका x प्लस में 1 आ जाएगा, और डिवाइड में x है तो x और x² हो जाएगा। तो dv/dx बराबर v क्या है आपका x, 1 प्लस में 1/x log x। भैया देखिए, अभी देखिए, x प्लस में 1 डिवाइड में x² माइनस log x डिवाइड में x²। आप क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे x²। तो देखें dv/dx बराबर x, 1 प्लस में 1/x, x प्लस में 1 डिवाइड में, देखिए एलसीएम ले लेंगे तो x² आ जाएगा, माइनस में log x। अब हमें ये वैल्यू कहां पर रखनी है, dy/dx बराबर du/dx प्लस में dv/dx में रखनी है। ये वैल्यू कहां पर रखनी है भैया, dy/dx बराबर में du/dx प्लस में dv/dx। तो du/dx की वैल्यू वो रही, dv/dx की वैल्यू ये रही, रखेंगे कहां पर, यहां पर। तो dy/dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या, dy/dx हमारे पास आ जाएगा यहां पर log ब्रैकेट x प्लस में 1/x प्लस में x² माइनस में 1 डिवाइड में x² प्लस में 1, और कितना प्लस में आ जाएगा x, 1 प्लस में 1/x ब्रैकेट x प्लस में 1 माइनस log x डिवाइड में x²। यही क्या है हमारा राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है, dy/dx बराबर में log ब्रैकेट में x प्लस में 1/x प्लस में x² माइनस में 1 डिवाइड में x² प्लस में 1 प्लस x, 1 प्लस में 1/x ब्रैकेट x प्लस में 1 माइनस में log x डिवाइड में x²। दिस इज द राइट आंसर, फाइनल आंसर। तो आज की सभा को क्या करेंगे, हम यहीं पर फिनिश करेंगे, और एक दिन हमारे ये ज्ञानी मैथ फिजिक्स बेस्ट, एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म जरूर बनेगा मेरे साथियों। तो देखिए, थैंक्स, क्या भैया, थैंक्स। अगर आज की सभा से आपको थोड़ा सा भी, कुछ भी, हल्का सा भी सीखने को मिला हो ना, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।